सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना जनरल स्टडीज़ के PYQ कंटिन्यू करें किरण पब्लिकेशन से, और आज हमारा सेशन नंबर 14 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 326 से 350 तक कवर करेंगे ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 326, हु बिल्ड द फेमस शिवा टेम्पल एट एलोरा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डील किया हुआ है, राइट। तो फेमस टेम्पल एट एलोरा किसने बिल्ड करवाया था, है ना। तो हमें अच्छे से पता है कि ये किसने बिल्ड करवाया था, कृष्णा ने। ठीक है, कृष्णा कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। क्लियर है। सो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। फेमस शिवा टेम्पल एलोरा में किसने बनवाया, और एलोरा कहां पे है, ये है औरंगाबाद, महाराष्ट्र, राइट। औरंगाबाद महाराष्ट्र में एलोरा केव्स है, अजंता एलोरा केव्स है, और इसमें फेमस शिवा टेम्पल किसने बनवाया, तो कृष्णा ने बनवाया, जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 327, विच ऑफ द कुशान रूलर पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कुशान रूलर पूछा इसमें, ठीक है। बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किसने किया था, अशोका ने भी किया था, ठीक है। अशोका ने उसको एक्सेप्ट किया था बुद्धिज्म को, ठीक है, कलिंगा वॉर के बाद, ठीक है। इसमें हमसे किसकी बात कर रहे हैं, वो कुशान रूलर की बात कर रहे हैं। कुशान रूलर में हमने अभी तक शायद 1 या 2 रूलर पढ़े इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा हमने कौन सा पढ़ा हुआ है, कनिष्का पढ़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कनिष्का। कनिष्का ने कब स्टार्ट करा था, 78 AD में अपना रेंज ने स्टार्ट किया था कुशान डायनेस्टी का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 328, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटास। अब राष्ट्रकूटास की कैपिटल के बारे में कुछ ज्यादा हमें पता नहीं है, ठीक है, मतलब हिस्टोरियंस को ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन राष्ट्रकूटास ने क्या किया था, कंट्रीब्यूट किया था कहां पे, अपना ये जो अजंता एलोरा केव्स है, ठीक है, अजंता एलोरा केव्स है, यहां पे इन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था राष्ट्रकूटास ने। तो इसलिए ये मान के चलते हैं कि उनकी कैपिटल जो है वो एलोरा के ही विसिनिटी में होगी, ठीक है, एलोरा के ही विसिनिटी में होगी, ठीक है, यानी कि एलोरा के ही आसपास किसी एरिया में होगी, ठीक है। तो इसको हम मान के चलते हैं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी एलोरा, ठीक है। तो राष्ट्रकूटास की अर्ली कैपिटल हम कहां पे मानते हैं, एलोरा में मानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 329, हुज आर्मी डिड अलेक्जेंडर द ग्रीक रूलर कन्फ्रंट ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर झेलम। अब जैसे ही रिवर झेलम और अलेक्जेंडर की बात हो रही है, ठीक है, अलेक्जेंडर और रिवर झेलम, जब ये बात हो रही है तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये किसी बैटल की बात कर रहा है, ठीक है। झेलम रिवर के पास अलेक्जेंडर का कौन सा बैटल हुआ था, तो ये था बैटल ऑफ हिडिस्पीस, ठीक है, बैटल ऑफ हिडिस्पीस, राइट। सो बैटल ऑफ हिडिस्पीस ये अपना 326 BC कह रहा हूं लड़ा गया था, ठीक है। और ये किस किस के बीच में लड़ा गया था, अलेक्जेंडर और अपना अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस, ठीक है। तो यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पोरस, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है, 2-3 चीजें इसमें हमने देखी है। एक तो क्या है कि बैटल ऑफ हिडिस्पीस किस किसने लड़ा था, अलेक्जेंडर और पोरस ने, ठीक है। किस रिवर के पास लड़ा था, तो ये झेलम रिवर के पास, ठीक है। यहां से क्वेश्चन काफी पूछ रहा था कि ये बैटल ऑफ हिडिस्पीस कौन से रिवर के बैंक पे लड़ा गया था, तो ये झेलम रिवर आ गया, राइट। उसके बाद कब लड़ा गया, तो ये 326 BC में, एंड किस किस के बीच में, अलेक्जेंडर एंड पोरस, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 330, फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है। तो सामवेदा, यजुर्वेद, विष्णु पुराण और ऋग्वेदा, ठीक है। आप सबको पता है कि ये तीनों क्या है, वेद है, ठीक है, और ये क्या है, ये पुराण है, ठीक है। जैसे कि टोटल 18 पुराण है, ठीक है, हिंदू फिलॉसफी में टोटल 18 पुराण है, ठीक है ना। तो इसी में से एक पुराण कौन सा आता है, विष्णु पुराण, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, विष्णु पुराण ऑड वन आउट, ऑड है, क्योंकि ये विष्णु पुराण क्या है, एक पुराण है, और बाकी तीनों ऑप्शंस क्या है, वो वेद है, राइट। और ये सारे ही लेकिन पार्ट किसका, हिंदू फिलॉसफी का है, ठीक है ना, हिंदू फिलॉसफी का ये सारा पार्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 331, विच इंडियन रूलर फॉट द कलिंगा वॉर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि कलिंगा वॉर किसने लड़ा, तो ये ऑप्शन नंबर 4, दैट इज अशोका, ठीक है ना। अशोका ने लड़ा था कलिंगा वॉर, और कौन सी स्टेट को, मतलब ये इंडियन स्टेट को, ये कौन सी स्टेट पे रूल करने के लिए, यानी उसको हड़पने के लिए कौन सी स्टेट को लड़ा था, तो ओडिशा थी ये स्टेट, राइट, ओडिशा के लिए इसने लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 332, नेम द रिपब्लिक which was a confederacy of tribes, ठीक है, इन 6th century BC।
तो ये क्या है, कॉन्फेडरेसी ऑफ ट्राइब्स था। कौन सा, रिपब्लिक, ठीक है, यानी कि कौन सा स्टेट आप बोल सकते हो, रिपब्लिक का मतलब यहाँ पे स्टेट है, ठीक है, कौन सा स्टेट यहाँ पे कॉन्फेडरेसी था ऑफ ट्राइब्स, तो ये है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज वज्जी। वज्जी जो था वो कॉन्फेडरेसी था और ये 6th सेंचुरी की बात हो रही है, 6th सेंचुरी BC की बात हो रही है। तो ये कॉन्फेडरेसी था। कॉन्फेडरेसी का मतलब क्या होता है, कॉन्फेडरेशन कह सकते हैं, कॉन्फेडरेशन यानी कि अलायंस बोल सकते हैं आप, ठीक है, अलायंस जैसे कि हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो हम उसको कॉन्फेडरेशन ऑफ अमेरिका ही बोल सकते हैं, कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो यानी कि कॉन्फेडरेशन का मतलब क्या है कि अलायंस होना, यानी कि काफी सारी स्टेट्स या फिर काफी सारी पार्ट्स एक साथ मिलना, ठीक है, एक साथ मिलकर रहना। सो वो हो गया हमारा कॉन्फेडरेसी या कॉन्फेडरेशन, ठीक है। तो वज्जी जो था वो कॉन्फेडरेशन था किस, काफी सारी जैसे क्लैंस हुआ करते थे ना, जैसे काफी सारे क्लैंस हुआ करते, लिच्छवी एक क्लैन था, ठीक है ना, वैसे ही काफी सारे क्लैंस होते थे, जनत्री का एक क्लैन था, तो वैसे ही काफी सारे क्लैंस एक साथ मिलकर रहते थे, तो वो कौन सा था, वो रिपब्लिक था वज्जी, यानी वज्जी वो स्टेट थी जहाँ पे ये कॉन्फेडरेसी थी ट्राइब्स की, ये सारी ट्राइब्स एक साथ मिलकर रहती थी, कहाँ पे, वज्जी में। और ये चारों ही यानी कि गांधार, वज्जी, कौशल, अवंती, ये सारे ही क्या है, महाजनपद है आपके, ठीक है, महाजनपद। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 333, अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय द जैन्स फॉर देयर सेक्रेड बुक, ठीक है, जैन्स की सेक्रेड बुक क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको बोलते हैं अंगास, ठीक है। अंग का मतलब होता है पार्ट्स, ठीक है ना, तो ये पार्ट्स में ये बुक बेसिकली लिखी गई है, जैसे अंग होते हैं, जैसे अगर हम उसमें बात करें कि हिंदू फिलॉसफी में जैसे हम बोलते हैं कांड होते हैं, जैसे रामायण अगर आप देखोगे तो रामायण किस में लिखी हुई है, कांड में डिवाइड हो रखी है, सुंदर कांड है ना, बाल कांड, इस तरीके से कांड में करके डिवाइड हो रखी है वो, यानी कि पार्ट्स हैं अलग अलग, ठीक है ना। तो वैसे ही जैन्स में क्या है कि अंगाज में, अंगा बोलते हैं इसको, अंग बोलते हैं अंगाज, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 334, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुद्रा डिड गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ, ठीक है, आप सबको पता है कि गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया था, सारनाथ में, और यहीं पे इसी को लाइक सिंबलाइज करने के लिए अशोका ने क्या किया था, अशोका जो कि मौर्यन डायनेस्टी से था, अशोका ने यहाँ पे एक पिलर बनवाया है जिसको, ठीक है, सारनाथ में अशोका ने एक पिलर बनवाया था, ठीक है। तो सारनाथ में अशोका ने क्या बनवाया था, एक पिलर बनवाया था। क्लियर है। किसको सिंबलाइज करने के, ये सिंबलाइज करने के लिए कि गौतम बुद्ध ने यहाँ पे अपना फर्स्ट लेक्चर दिया था। क्लियर है, यानी कि अपना फर्स्ट सरमन दिया था। और अब क्वेश्चन में क्या पूछा कि कौन सी मुद्रा में दिया था, तो उसे उस मुद्रा को बोलते हैं धर्म चक्र मुद्रा, ठीक है। यानी कि आपने पढ़ा होगा कि इस जैसे गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट सेशन दिया, राइट, तो इस फर्स्ट सेशन को सिंबलाइज हम किससे करते हैं, इसको हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। यानी कि जब इन्होंने अपना फर्स्ट सेशन दिया, जो वहां पे लिसनर्स थे, जो ऑडियंस थी बेसिकली, उनके लिए क्या था, एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है। तो उनको क्या था, एक तरीके से अब उनका चेंज होना था, यानी तो इसको इसलिए हम इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि एक चेंज आने वाला था उनकी लाइफ में, राइट। तो ये कौन सी मुद्रा थी, धर्म चक्र मुद्रा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 335, कामरूप इज एन एंशिएंट नेम ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया। तो कामरूप एक जगह थी, जगह हुआ करते थे एंशिएंट टाइम्स में, असम में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 336, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रूलर फ्रॉम द कुषाण डायनेस्टी, ठीक है। तो कुषाण डायनेस्टी का कौन सा रूलर है। अब आप देखोगे इसमें तो आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आएगा कि ऐसा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप इसको आराम से एलिमिनेट करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे आज के सेशन में हम सेकंड रूलर के बारे में बात करेंगे कुषाण डायनेस्टी के। फर्स्ट रूलर के बारे में हमने काफी बार बात करी है, कनिष्का के बारे में, राइट। कनिष्का के बारे में हमने काफी ज्यादा बार बात करी गई है, तो आपको ये अच्छे से लर्न हो गया होगा कि कुषाण डायनेस्टी का फेमस रूलर कौन है, कनिष्का। लेकिन जो फाउंडर है कनिष्का, फाउंडर है जो कुषाण डायनेस्टी के, वो कौन है, खेडपिसेस वन, ठीक है, खेडपिसेस वन, आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो। खेडपिसेस वन वाज द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, ठीक है, और ये ग्रैंडफादर है किसके, कनिष्का के। क्लियर है, समझ आ गया इतना बात। तो अब हमें दो रूलर याद हो गए कुषाण डायनेस्टी के, एक तो कौन सा है, कनिष्का, जिसके बारे में हमने काफी ज्यादा बार बात करी गई है, और दूसरे कौन है, खेडपिसेस। आप दोनों ही क्या है, एक तो कुषाण में भी के आ रहा है, कनिष्का में भी के आ रहा है, और खेडपिसेस में भी के आ रहा है, ठीक है, सब में के है। तो आप इसको आराम से इस वजह से याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट, अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की बात थी तो हमें पता है कि पुष्यमित्र संगा कौन सी डायनेस्टी से, सुंगा डायनेस्टी से है, दंतिदुर्ग राष्ट्रकूटा से है, ठीक है। उसके बाद बचा विक्रमादित्य। सो विक्रमादित्य कौन सी डायनेस्टी से है, तो एक गुप्ता डायनेस्टी से है, ठीक है। और विक्रमादित्य का रियल नेम क्या है, तो चंद्रगुप्त टू इसका नाम रियल नेम है, ठीक है, चंद्रगुप्त
II इसका क्या है, रियल नेम है। चंद्रगुप्त II ने ही, चंद्रगुप्त II जो कि गुप्ता एम्पायर से है, उसने ही खुद को टाइटल दिया था क्या, विक्रमादित्य का। क्लियर है। तो इस वे से भी आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे, बट अब हमें याद रखना है कि कुषाण डायनेस्टी के 2 रूलर हमें याद रहने चाहिए, एक कनिष्का है और दूसरा खेडपेसिस I। दोनों में ही के आ रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ मोनोलिथ रॉक श्रिंक्स ऑफ महाबलीपुरम। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस साल भी रिपीट हुआ क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया हुआ ये। ठीक है, महाबलीपुरम जो कि एक किन्होंने बनवाया, सबसे पहले तो ये पल्लवाज ने बनवाया है, राइट। पल्लवास की कैपिटल कौन सी है, कांचीपुरम। क्लियर। उसके बाद अब ये मोनोलिथिक श्रिंक्स हैं। ठीक है, तो इस साल एसएससी फेज 8 का जो एग्जाम हुआ था ना, फेज 8 का जो एग्जाम हुआ था नवंबर में 2020 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका एसएससी सीजीएल में, राइट। एसएससी सीजीएल में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सीजीएल में क्वेश्चन क्या आया था कि ये जो पंचरथास हैं, तो सबसे पहले चलो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन डिस्कशन पे। तो ये क्या है, मोनोलिथिक श्रिंक्स ऑफ महाबलीपुरम, तो इसको रथा बोलते हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं बेसिकली पंचरथा। ठीक है, पंचरथा ऑफ महाबलीपुरम, ये बेसिकली 5 रथ हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आया था कि ये 5 रथ किन किन के हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये 5 रथ बने हुए हैं एक तरीके से। तो क्वेश्चन ये आया था कि ये 5 रथ किन किन के हैं। अब उसमें से आपको 4 के नाम दे रखे थे, आपको 5th का नाम बताना था कि 5वां किसका रथ है। ठीक है, सो आपकी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ये 5 रथ किसके नाम से हैं, तो महाभारत से रिलेट करता है। महाभारत में जो 5 पांडव थे, राइट, 5 पांडव और द्रौपदी, ठीक है, उनके नाम पे ये इन रथों के नाम है। यानी कि पहला हम बोल सकते हैं युधिष्ठिर, ठीक है, दूसरा आ गया भीम, थर्ड आ गया अर्जुन, 4th पे है नकुल एंड सहदेव। तो ये इनका रथ जो है वो एक साथ है। 5th नंबर पे जो है वो द्रौपदी का रथ है। ठीक है, मेक श्योर कि आप इसको द्रौपदी का रथ लर्न करो, आप इसको कृष्णा से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि हमें लगेगा कि पांडव के साथ कौन थे, कृष्णा थे, लेकिन वो तो ट्रुथ है, वो तो है ही है बिल्कुल, लेकिन हमें जो यहाँ पे रथ बने हुए हैं वो किसका बना हुआ है, द्रौपदी का बना हुआ है, राइट। तो इस क्वेश्चन को हमें याद रखना है। तो द्रौपदी उस क्वेश्चन का आंसर था जो कि इस साल सीजीएल में पूछा गया था, यानी सीजीएल 2019 में जो पूछा गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किनको, कौन सी डीटी को वर्शिप किया करते थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है पशुपति। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा फेमस पशुपति सील है। ठीक है, पशुपति सील मिली थी हमें एक्सकवेशंस में, इससे ही हमें पता चला कि वो लोग किसकी वर्शिप किया करते थे, पशुपति की वर्शिप किया करते थे। ठीक है, और पशुपति क्या है, ये एक डीटी फॉर्म है किसकी, लॉर्ड शिवा की। ठीक है, तो लॉर्ड शिवा की एक डीटी फॉर्म है। ठीक है, तो क्लियर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किनकी वर्शिप किया करते थे, पशुपति की, और पशुपति जो है एक फॉर्म है किसकी, लॉर्ड शिवा की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 339, द उपनिषद्स आर दी। उपनिषद्स क्या है, सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी। ठीक है, उपनिषद्स क्या है, सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन 340, द वर्ड सत्यमेव जयते हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच उपनिषद। ये क्वेश्चन गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, और इस साल अभी जो उसका एग्जाम हुआ है आपका, ये दिल्ली हाईकोर्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, आप लोग उसकी आंसर की चेक कर लेना अगर आपको मिल गई है तो। ठीक है, अगर नहीं मिली चाहिए तो मेरे को आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप लोग उस क्वेश्चन पेपर को चेक करना। ठीक है, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि जो वर्ड है सत्यमेव जयते कि कहाँ से डिराइव किया गया। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर था मुंडका उपनिषद। ठीक है, मुंडका उपनिषद उसका उस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, तो सत्यमेव जयते कहाँ से डिराइव किया हुआ है, ये है मुंडका उपनिषद से, और ये क्वेश्चन काफी पुराना है। अब देखो 2016 में पूछा गया था, अब ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 2021 में एग्जाम हुआ है ना आपका दिल्ली हाईकोर्ट का, 2021 में भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसलिए ना ये जो सीरीज पूरी हम चला रहे हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर एंशिएंट हिस्ट्री मतलब पूरी पढ़ने तो नहीं बैठ रहे, आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन तो नहीं कर रहे अभी, सो आप लोग अगर इसी को ये अराउंड 360 to 70 क्वेश्चन है, अगर आप इनको ही अच्छे से बार बार रिवाइज करो, इनको ही अच्छे से पढ़ो विद एक्सप्लेनेशन, जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया है इनके साथ, अगर आप इनको पढ़ के लर्न कर लोगे तो आपको इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है करने की। और बाकी अभी ये सीरीज जब कंप्लीट होगी तो एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जो मेरे पर्सनल नोट्स हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। उसके बाद से आपको कुछ पढ़ने की, लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
ठीक है, आपके सारे क्वेश्चंस वहां से कवर हो जाएंगे। आप लोग प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो, कुछ भी प्रैक्टिस करो, आपके सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। बट द थिंग इज कि आपको ये रेगुलर कम से कम 1-2 बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 341, त्रिपिताकास आर सेक्रेड बुक्स ऑफ। त्रिपिताकास के बारे में हमने काफी बार बात करी है, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं बेसिकली, तो सबसे पहले कौन सा आ गया, विनय पिताका, सुत पिताका और अभिधम्म पिताका, ठीक है। तो ये 3 पिताका हैं, ये किसकी सेक्रेड बुक्स हैं, ये हैं बुद्धिस्ट की, ठीक है। बुद्धिस्ट की सेक्रेड बुक है त्रिपिताका, विनय पिताका, सुत पिताका, अभिधम्म पिताका, राइट, क्लियर है। नेक्स्ट 342, विद विच रिलीजन इज कैवल्य एसोसिएटेड, ठीक है। तो कैवल्य को पहले समझते हैं, ये टर्म है क्या। ये टर्म बेसिकली जैनिज्म में आती है, ठीक है। तो जैनिज्म इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कैवल्य जो टर्म है उसका कुछ मीनिंग है और काफी डेप्थ में इसका मीनिंग है, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। कैवल्य का मीनिंग है, इसमें यह बताया गया है कि जैनिज्म में 2 लाइक जो लिविंग एंटिटीज हैं या फिर पूरे जितना भी ये अपना ब्रह्मांड है कह सकते हो आप, इसको जैनिज्म में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक जीव और एक अजीव, ठीक है, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, कैवल्य का टर्म का मतलब क्या होता है, इसमें जो जैनिज्म है यानी जो जैन्स है उन्होंने ये बताया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, यानी हम जो लिविंग बींग्स हैं, हम क्या करते हैं, नॉन लिविंग के साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एसोसिएट होते हैं, उससे हमारा क्या होता है, मिजरीज, उसकी वजह से हमें मिजरीज होती हैं, ठीक है। और सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट पे बुद्धिज्म में बात करी गई है। बुद्धिज्म में भी क्या कहा है, ये बुद्धिज्म का एक डॉक्ट्राइन क्या है कि डिजायर जो है वो कॉज है सारी मिजरी का, ठीक है। डिजायर इज द कॉज ऑफ ऑल मिजरीज दैट वी ह्यूमंस सफर, ठीक है। सो मिजरीज जो आपका है ये कॉज किसका है, डिजायर्स का, ठीक है। और जैनिज्म में क्या बताया गया कि मिजरी हमें किस वजह से मिलती है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा एंटेंगल्ड रहते हैं किसके अंदर, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर, ठीक है। जैसे आपका फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, और भी हजारों चीजें जिसमें आप लोग एंटेंगल रहते हो, डिजायर्स कि हाँ मुझे ये चाहिए, लाइक एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपने खुद को एसोसिएटेड कर लिया, अगर मैं इस पोस्ट तक पहुंचा तभी मेरी कुछ वैल्यू है, तभी मैं ये हूँ। बट थोड़ा सा टाइम लेके आप लोग कभी जब फ्री टाइम मिले तो इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा कंटेम्पलेट करना ऑन दिस टॉपिक कि अल्टीमेट क्या है, डेथ। अल्टीमेट तो यही है ना, आप चाहे जितना मर्जी लाइक अर्न कर लो, जितना मर्जी कुछ भी कर लो, अल्टीमेट क्या है, डेथ। सो व्हाई टू गेट सो मच एंटेंगल्ड इन दीज थिंग्स, ठीक है ना। तो ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, चलो इतना सा रखते हैं इसको, बाकी आप लोग इस पर सोचना जरूर, ठीक है। तो कैवल्य जो टर्म है वो किसके, जैनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। जैनिज्म में आता है किसका, जीव और अजीव। अब मैंने आपको इतने डिटेल में समझाया इसलिए आपको ये हमेशा तक आगे तक भी आपको याद रहेगा, तो एग्जाम में आप बहुत आसानी से इसको टिक कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 343, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल व्हाट वाज हेल्ड एट। अगेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट काउंसिल से आया, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को हमने याद किया था RAM, ठीक है, राम से हमने इसको याद किया था। तो R से क्या था, राजगृह, A से था अजात शत्रु, और M से था अपना महाकटप्पा, ठीक है, कटप्पा नहीं कसप्पा, ठीक है। तो कटप्पा हमने बस याद करने के लिए देख लिया इसको। महाकसप्पा ने इसको क्या किया था, लाइक वो उन्होंने इसको प्रिसाइड किया था, ठीक है, प्रेसिडेंट थे वो इस सभा के अंदर। तो महाकसप्पा ने क्या किया था, प्रिसाइड किया था। अजात शत्रु ने क्या किया था, इसको पैट्रोनाइज किया था, ठीक है, ही वॉज द किंग एट दैट टाइम, ठीक है। तो अजात शत्रु ने इसको पैट्रोनाइज किया था। और उसके बाद राजगृह वो जगह थी जहां पे ये फर्स्ट हुई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राजगृह, जहां पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 400 BC में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 344, हु वाज द फाउंडर ऑफ सतवाहना एम्पायर, ठीक है। तो सतवाहना एम्पायर का हमने अभी पिछले सेशन में इंपॉर्टेंट रूलर की बात करी गई थी, ठीक है। तो सतवाहना एम्पायर के एक इंपॉर्टेंट रूलर की हमने बात करी गई थी, और वो कौन थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। तो वो कौन थे इसमें, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। नेक्स्ट आज हम एक रूलर की बात करने वाले हैं सतवाहना एम्पायर के, वो कौन है, सिमुका। सिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहनास, ठीक है। सो सिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहना एम्पायर, ठीक है। और एक नेक्स्ट एक रूलर की हमने इसमें बात कर रखी है, जो इसके इंपॉर्टेंट रूलर है वो कौन है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 345, गांधार आर्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ,
ये क्वेश्चन हमने काफी बार डिस्कस किया है। तो गांधार आर्ट किसका कॉम्बिनेशन है? इंडो ग्रीक, ठीक है। तो इंडो ग्रीक आर्ट स्टाइल्स का ये कॉम्बिनेशन है गांधार आर्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग 346। सो स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट है, पोर्ट है, प्लो मार्क्स है और ग्रेट बाथ है। ठीक है, इसमें से हमने पिछले कुछ सेशंस में पोर्ट के बारे में बात करी गई थी। ठीक है, बाकी हमने डिस्कस नहीं किया था, तो उनको हम आज डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पोर्ट जो था वो कहाँ पे था, ये आप बताओगे जल्दी से। तो पोर्ट हमारा कहाँ पे था? लोथल में, राइट। लोथल कहाँ पे है? अपना गुजरात। तो पोर्ट क्या था? ये बेसिकली डॉकयार्ड था यहाँ पे, है ना। तो लोथल के अंदर क्या मिला था हमें? इंडस वैली सिविलाइजेशन का डॉकयार्ड मिला था। जैसे कि ये जो पिक्चर है ये किसकी है? ये पोर्ट की है, यानी कि ये लोथल की पिक्चर है। ठीक है, ये डॉकयार्ड है यहाँ पे अपना। ये जो पूरी पिक्चर देख रहे हो ये उसी डॉकयार्ड की पिक्चर है। ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक डॉकयार्ड था, और ये जगह कहाँ पे है? लोथल, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेंगे ग्रेट बाथ की। ये पिक्चर किसकी है? ग्रेट बाथ की है। और ये ग्रेट बाथ आपका कहाँ पे बना हुआ है? तो ये है अपना मोहनजोदारो में। क्लियर है, तो यानी कि ग्रेट बाथ कहाँ पे है? मोहनजोदारो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लो मार्क्स। अब ये क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा हुआ था आपका? एसएससी फेज 8। अब आप खुद ही देख लो, सिर्फ इसी सेशन के अंदर से, मतलब सेशन हमारा 13th है, 13th सेशन के अंदर से ही 2 क्वेश्चंस आपके आए हैं। किसके अंदर? एसएससी फेज 8 के अंदर। सो कितना इंपॉर्टेंट है ना ये सेशन आपके लिए, आप लोग को धीरे धीरे पता चलेगा। एसएससी फेज 8 के अंदर 2 क्वेश्चन सिर्फ हमारे आज के इस सेशन से पूछे गए थे। ठीक है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था उसमें कि जो प्लो मार्क्स हैं, ठीक है, प्लो मार्क्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये कौन से स्टेट में फाउंड हुए थे? ठीक है, मतलब कौन से स्टेट में ये मिले थे प्लो मार्क्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका आंसर ऑप्शन जो था उसमें स्टेट्स के नाम दे रखे थे, इंडियन स्टेट्स की। तो ऑप्शन था उसका आंसर राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन क्या था उसका? करेक्ट आंसर उसका क्या था? राजस्थान। ठीक है, सो अब ये राजस्थान में क्या देखा था हमने पिछली बार? कालीबंगन। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कालीबंगन। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन में कि प्लो मार्क्स आपके कहाँ पे मिले थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगन। ठीक है, और कालीबंगन में हमने एक चीज और डिस्कस करी थी कि यहाँ पे क्या थी? बैंगल फैक्ट्री। ठीक है, बैंगल फैक्ट्री भी थी यहाँ पे। कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान। ठीक है, ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं। क्लियर है। सो उसके बाद अब नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट ये जो है ना, ये वाला स्टैच्यू, ये काफी फेमस स्टैच्यू है। ठीक है, तो ये स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट है। तो ये कहाँ पे मिला था? ये भी हमें एक्चुअली मोहनजोदारो में ही मिला था। ठीक है, हड़प्पा में नहीं मिला था, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है बेसिकली। स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट भी कहाँ पे मिला था? मोहनजोदारो में मिला था। और मोहनजोदारो कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध डिस्ट्रिक्ट में क्या है? मोहनजोदारो। क्लियर। और हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 347, अजंता एलोरा केव्स आर सिचुएटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो अजंता एलोरा केव्स कहाँ पे? हमने पहले भी डिस्कस किया, तो ये औरंगाबाद में। ठीक है, अजंता एलोरा औरंगाबाद, अजंता एलोरा औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पे? महाराष्ट्र। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 348, चालुक्य टेम्पल्स या फिर जैन टेम्पल्स एट दिलवारा आर सिचुएटेड इन। ठीक है, अब जैन टेम्पल्स, ये जो दिलवारा में जो जैन टेम्पल्स हैं, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये राजस्थान, माउंट आबू। ठीक है, ये कहाँ पे है? माउंट आबू, राजस्थान। क्लियर है, जैन टेम्पल्स एट दिलवारा, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? आपका माउंट आबू, राजस्थान। क्लियर, और ये किसके टेम्पल्स हैं? ये चालुक्य टेम्पल्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 349, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसने फाउंड किया था? तो ये फाउंड किया था धर्मपाल ने। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसने फाउंड किया था? धर्मपाल ने, जो कि कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं पाल डायनेस्टी से। ठीक है, और पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो ये थे गोपाल। क्लियर, गोपाल वॉज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी, और पाल डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर थे धर्मपाल, जिन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को इन्होंने फाउंड किया था, और एक नालंदा यूनिवर्सिटी को इन्होंने क्या किया था? प्रोटेक्ट किया था, यानी कि रिवाइव किया था। उसको पहले तोड़ दिया गया था, तो फिर इन्होंने आके इसको क्या किया था? रिवाइव किया था। ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। सो हु वर द पैट्रन्स ऑफ संगम लिटरेचर। ठीक है, पैट्रन्स ऑफ संगम लिटरेचर। अब संगम लिटरेचर आप सबको पता होना चाहिए कि साउथ का, यानी कि अपना डेक्कन का ये लिटरेचर का पार्ट है। ठीक है, और ये कहाँ पे? तमिलनाडु।
यानी कि तमिलनाडु का ये संगम लिटरेचर किससे रिलेटेड है? तमिलनाडु से रिलेटेड है। कौन से स्टेट से? तमिलनाडु से। तो इसको किसने पैट्रोनाइज किया था? तो ये थे पांड्यास। ठीक है, पांड्यास और संगम लिटरेचर, पांड्यास संगम, पांड्या संगम, पांड्या संगम लिटरेचर। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। सो पांड्यास किससे? संगम लिटरेचर से। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन एंड होता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इसी टाइप्स की वीडियो यानी कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस और जीएस से रिलेटेड वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 15 होगा, जो कि इस सीरीज का एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज का हमारा लास्ट लेक्चर भी होगा। ठीक है, उसमें हम कुछ 25 क्वेश्चंस नहीं है, उसमें थोड़े कम क्वेश्चंस हैं, तो वो हम कंप्लीट करके अपना इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। एंड उसके बाद जो होगा हमारा एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, ठीक है ना, वो देख के हम लोग मतलब कुछ लाइक 3-4 क्लासेस में हम उनको देख के इस एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम मिडाइवल हिस्ट्री पे मूव ऑन करेंगे। क्लियर है? सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।